तो आज करते हैं स्टार्ट गॉस की सेकंड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए सबसे पहले गॉस की एप्लीकेशन चलिए। गॉस की थ्योरम सबको पता होनी चाहिए क्या होती है। क्लोज इंटीग्रेशन ए का डॉट प्रोडक्ट खोलने पे कोस थीटा आता है और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करने का जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रखा है। इसको सोल्व करने के लिए आपको दो चीज़ पे फोकस करना है। कोई भी एप्लीकेशन हो गॉस की, वो कौन कौन सी है। एक तो ये डी होता है जहाँ पे फाइंड करना वो बड़ा एरिया। ये क्यू कौन सा होता है, जिस एरिया पे वो चार्ज है। देखो प्लेन शीट है, प्लेन शीट है तो शीट के पास क्या होता है, अगर पेपर है पेज आपके पास कॉपी का, उसके पास दो ही चीज़ होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो उसके पास है एरिया। और हमें पता है एरिया के लिए क्या होता है यूज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाता है सिग्मा ए। तो हमारी हाफ डेरिवेशन तो इस तरफ से सोल्व होगी। इसका तो आंसर हमें मिल गया सिग्मा ए। और जो हाफ डेरिवेशन है वो यहाँ से सोल्व होनी है। ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो चले करते हैं फिर स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो इस डेरिवेशन है इसके लिए डायग्राम बना हुआ है। ये एक प्लेन शीट ले ली है और ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो चार्ज को इनक्लोज करता है। अब हमें इस सरफेस के कितने, जो ये आपको शेप दी गई है सिलेंड्रिकल शेप, इसके कितने एरिया है, 3 एरिया है। फर्स्ट एक एरिया तो ये है सरफेस, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है, और एक होगा इसका ये। मतलब आपके पास अगर आपकी कॉपी है, उस कॉपी को आप मोड़ लीजिएगा। तो मोड़ने से जो शेप बनेगी रेक्टेंगुलर को, तो वो क्या है सिलेंड्रिकल शेप है। ऐसी शेप बनेगी तो आप देख पाओगे एक तो इधर से उसका सरफेस हो गया, एक सरफेस ये हो जाएगा, और एक जो आपने उसको मोड़ा है कर्व सरफेस। कौन सा सरफेस है ये, कर्व सरफेस। अब डेरिवेशन में क्या है, दो ही चीज़ पे फोकस है। एक तो आधा काम तो हम कर चुके, देखो आधी डेरिवेशन तो तुमने सोल्व कर ली है, समझो इधर का लेफ्ट ये साइड तो सोल्व होगी, बस ये करना है ये एरिया। तो ये एरिया कैसे निकालना है, कहाँ पे निकालना है, तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये इसका एरिया ए ले लिया। अब देखो इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, इससे फार होगी या इसकी टुवर्ड होगी, तो पॉजिटिव है तो उससे फार होगी, तो इधर को। तो यहाँ पे ई की डायरेक्शन इधर को है, ये आउटवर्ड। यहाँ पे ई की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उससे फार होगी, तो इधर को भी ई की डायरेक्शन इधर को ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेन जो है गॉस की जो थ्योरम होती है उसमें कौन कौन आता है, ई डी ए कोस थीटा। ई तो इस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन किधर को है, देखो इस सरफेस, जो ये सरफेस है इसमें ए की डायरेक्शन भी इधर को ही है। इस सरफेस पे यहाँ पे भी इस एंड पे भी ए की डायरेक्शन इधर को है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पे भी थीटा 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस सरफेस पे आ जाओ करो सरफेस, एरिया की डायरेक्शन इधर को, या मतलब यहाँ पे ये तो इधर को हो जाएगी एरिया, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है, जैसे डी ए ले लेते हैं, और ई की डायरेक्शन हो जाएगी इधर को। कितना एंगल बढ़ेगा 90। जब 90 बढ़ता है तो कोस 90 आएगा, तो फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। फाई 3 बोल लेते हैं, इसको बोल लेते हैं फाई 1, और इस एंड पे बोल देते हैं फाई 2। अब फाई बराबर हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए कोस 0, क्योंकि थीटा 0 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा फाई 2, ई ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो ई ए हो गया। इधर कितना हो गया फाई 1, ई ए, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। वही तो इसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल दिया।
जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो गया अपना φ1, ये φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब गॉस थ्योरम का यूज करो, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है, देखो या तो ये लिख दो डायरेक्ट EA कोस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, जो चार्ज इनक्लोज करा। देखो इस डेरिवेशन को मैं बताता हम सोल्व कर चुके हैं इस तरफ का, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो हमें पता है कितने लिखनी है, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू तो आ गई सिग्मा ए। तो यहाँ पे अब टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा, ये इस टर्म को हम बोलते हैं फाई। तो टोटल जो फ्लक्स होगा फाई नेट कितना होगा, वो φ1 φ2 और φ3। अब ये किसके इक्वल है, टोटल जितना चार्ज उसने इनक्लोज करा कितना करा, क्यों ही करा, पूरा एरिया ले लेते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ1 कितना है EA, φ2 ये भी EA, φ3 कितना आता 0। क्यू की वैल्यू कितनी पुट करनी है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EA कितना हो गया 2EA, और यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई अपना, फाइनल आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दो यहाँ से इधर डिवाइड में चलेगा, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो ये डेरिवेशन थी, गॉस की एप्लीकेशन थी। ये कुछ नहीं करना, आप देखो 3 सरफेस हो गए, यहाँ पे EA हो गया, कैसे हो गया, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो EA कोस थीटा, ये पूरा एरिया ले लेते हैं। अगर किसी को ये लगे कि एरिया DA मान के करते हैं तो DA मान के भी कर सकते हैं। पूरा देखो मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन हटा दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हटा दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन था, तो इसका मतलब क्या है कि जो DA है कंप्लीट करके एरिया ही तो बताएगा प्लेन शीट का। तो आज की डेरिवेशन यहीं पे ख़त्म, नेक्स्ट डेरिवेशन होगी स्फेरिकल सेल पे। थैंक यू।